हमारे गरीब आदमी हमने के कोई सहारा नहीं है। हमने कोई सहारा नहीं है। बच्चे हैं आपके? 4 गो। सबसे छोटे थे ये? जी। कितना उम्र है इनका? उम्र कितना था? हमारे नहीं के याद नहीं है। लॉकडाउन की मार इस परिवार के ऊपर पूरी पड़ी है। जो मैं इरशाद अहमद जी के बारे में अभी बता रहा था कि जो उप चालक के रूप में उस ट्रक में थे और जिनकी हत्या हुई है, मैं बता देना चाहता हूं कि वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल विद्यालय बंद होने के कारण उनको ट्रक पे नौकरी करना पड़ा था। जो उप चालक के रूप में काम कर रहे थे, वहाँ पे वो मजदूरी कर रहे थे और घर की मजबूरी इतनी सताई कि उन्होंने वो उप चालक का काम ज्वाइन किया और उसके साथ ही उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। इसलिए सरकार से दरख्वास्त है, हमारे चैनल से दरख्वास्त है कि इस परिवार को सही न्याय मिलना चाहिए, सही इनको मुआवजा का ऐलान होना चाहिए। नमस्कार, बिहारी खबर तक में मैं राहुल कुमार मदनवाल। आज मैं आप लोगों को ऐसे न्यूज़ से अवगत कराना चाहता हूं। मैं अभी रामगढ़वा प्रखंड के जोगलिया गांव में उपस्थित हूं और यहां पे विगत 23 तारीख को एक हमारे रामगढ़वा प्रखंड के ही जोगलिया गांव निवासी परमात्मा कुशवाहा का कुछ अपराधियों द्वारा घटना हो गया था। उसके बारे में आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं। इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मैं अभी जो रिपोर्ट आप लोगों को दे रहा हूं, ये ग्राउंड रिपोर्ट है जोगलिया गांव से। ये रामगढ़वा प्रखंड के अंतर्गत ये गांव आता है और इस गांव के अंतर्गत अभी हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे जिनका हत्या हो चुका है परमात्मा कुशवाहा जी के यहाँ, उनके हम निजी आवास पे हैं और यहाँ पे मैं इस जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि मैं उन लोगों के परिजन से मिलूँ और यहाँ के काफ़ी लोग, गांव के भी जितने भी लोग हैं हमारे निवासी जो यहाँ के हैं, वो सभी लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं। मैं आप लोगों की इस घटना की पूरी जानकारी को मैं दूंगा और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि उनके इस घटना के क्रम में जो घटना यूपी में हुआ, चंदौसी थाने की ये घटना हुई है और मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी अपने सरकार के, अपने पार्टी से कार्यकर्ता हैं, जो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं कुशवाहा जी के। अभी मैं घर पे जा रहा हूं और काफ़ी यहाँ पे नेताओं लोग का जमावड़ा हुआ है और यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। थोड़ा सा साइड हट जाइएगा, थोड़ा सा साइड में आइएगा। और यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्तागण यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस घटना से अवगत। आपका नाम? आप इधर आ जाइए। आपका परिचय क्या हुआ? अमित कुमार कुशवाहा। अमित कुमार कुशवाहा जी। आप कुशवाहा जी के कौन लगते हैं? भाई हैं, बड़े भाई हैं। वो मेरे बड़े भाई क्या हैं। क्या हुआ था घटना में, क्या आप सीधे बताइए। 23 तारीख को वो कहा हुआ कि राजहंस कंपनी से मतलब माल लेकर आए और यहाँ पर उसको रामगढ़वा में खड़ा किए, ठीक है। उसके बाद 24 तारीख को यहाँ से गाड़ी लेकर वो गए चंदौसी के लिए, ठीक ना। चंदौसी को मतलब 27 तारीख को वहाँ रात में पहुँच गए और 27 को मतलब शाम को वो अनलोड कर दिए गाड़ी। लगभग 27 तारीख को 10 बजे कुछ बदमाशों ने आया और उनको किडनैप करके ले गया। 31 तारीख को यहाँ से घर वाले परिजनों ने गया वहाँ, तो चंदौसी FIR हुआ चंदौसी थाना में, जो नहीं लिया। मंडल अध्यक्ष और सांसद जी के प्रयास से FIR वहाँ दर्ज हुआ। मूल रूप से कहना है कि हमारे जो क्षेत्रीय सांसद और हमारे बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी के अथक प्रयास से इस FIR को वहां पे चंदौसी थाने में दर्ज कराया गया 8 तारीख को और उसके उपलक्ष्य में वहाँ पे सारे लगभग 6 अपराधियों को वहाँ पे पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है और उन लोगों का वहाँ पे प्रशासनिक कार्रवाई चल रहा है। और अभी यहाँ पे गांव पे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हमारे मुकुल सिंह जी उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि इस घटना पे थोड़ा सा फोकस करें। ये बड़ी दुखद घटना हुई है। हम लोग परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देने आए हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि जो लोग दोषी हैं वो पकड़े गए हैं, कुछ लोग बाकी हैं, उन सबों को जल्दी से जल्दी पुलिस प्रशासन वहाँ की पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। अब मैं हमारे रामगढ़वा प्रखंड यानी जहाँ पे ये घटना हुई है, जिस उस प्रखंड के हमारे मंडल अध्यक्ष प्रमोद कुशवाहा जी यहाँ पे अभी उपस्थित हैं। मैं इनसे चाहूँगा कि इस घटना पे अपना। मुझे इस घटना की जानकारी 8 तारीख को सुबह में हुई, जब ये ड्राइवर का जो संबंधी लोग टुमरिया टोला से 8-10 आदमी मेरे आवास आमोदई पहुँचे, तो वहीं लोग पूरी घटना की जानकारी दी कि ये घटना 27 तारीख को चंदौसी थाना जिला संभल में हुआ
और हम लोग पुलिस प्रशासन में आवेदन देकर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। न FIR दर्ज हो रहा है, न कोई अता पता हमारे न भाई का है, न खलासी ड्राइवर का है, कुछ नहीं पता लग रहा है। उसके बाद हमने माननीय बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी से बात किया और डिप्टी CM श्रीमती रेनी देवी जी से बात किया और यूपी के पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी जी से बात किया और हम लोगों के माननीय KK भट्ट जो यूपी के रहने वाले हैं उनसे बात किया और बात करने के बाद उन लोगों ने प्रशासन पर अपना दबाव बनाया और 8 तारीख के डेट में पुलिस ने FIR किया और करने के बाद पुलिस अपना सक्रियता दिखाते हुए 6 अपराधी को अपने गिरफ्त में लिया और गिरफ्त में लेने के बाद जब खलासी ड्राइवर के बारे में पूछा गया तो वो लोग बताया कि हम लोग खलासी ड्राइवर को जान से मारकर गंगा में बहा दिए हैं। उसके बाद प्रशासन के निगरानी में गोताखोर द्वारा जांच किया गया उस नदी में, तो वहां 2 कंगाल मिला और कल के डेट में 6 अपराधी को जेल भेज दिया गया और वहां 3 अपराधी अभी जिसका नाम वो लोग बताया है उसको जांच पुलिस कर रही है और छापामारी हो रहा है। इसी के लेकर हम लोग जो परमात्मा कुशवाहा रामघरवा प्रखंड पूर्वी चंपारण के ग्राम जोगवलिया के रहने वाले हैं, उनके निवास स्थान पर उनके अनाथ परिवार के बीच हम लोग सांत्वना देने आए हैं और यही कहने आए हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार यूपी में है उनके क्षेत्र में ये घटना घटी है। हम लोग यही मांग करेंगे कि योगी आदित्यनाथ सरकार कम से कम अनाथ व्यक्ति उजरे हुए परिवार को मुआवजा और उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दे, यही हम लोगों की मांग है। और यहाँ के जितने ग्रामीण हम लोगों के बीच में आए हुए हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि ये जो घर था वो उजड़ गया और उजड़ने के बाद इन लोगों के बच्चे का पढ़ाई लिखाई के खर्चा के लिए और जीवन परवरिश के लिए सरकार मुआवजा दे और हम लोगों के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दे। बस यही बात है। घटना तो बहुत दुखद है और दुखद घटना को लेकर हम लोग आए हुए हैं, सांत्वना देने के लिए आए हुए हैं। बच्चे सब अभी छोटा छोटा है, बहुत सारी जिम्मेवारियां इन लोगों पर बढ़ गई है। अब इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत ही ये दुखद घटना है और अभी हम लोगों ने प्रमोद कुशवाहा जी के द्वारा ये सब सारी बातें सुनी। अब मैं घर परिवार के उनके छोटे भाई से मैं पूछना चाहता हूँ कि परमात्मा कुशवाहा जी के कितने बच्चे हैं और वो अभी कितने वर्ष के हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। परमात्मा कुशवाहा के 4 बच्चे हैं, जिसमें बेटा बेटी कितने की? बेटी 3 है, एक बेटा है। जो सबसे बड़ी बेटी प्रतिज्ञा कुमारी जो 12 बरस की है, उसके बाद 8 बरस का उनका लड़का है और एक 4 बरस की है और 9 माह की बच्ची है। अच्छा, वो मतलब घर में वहीं कमाने धमाने वाले में जी, वहीं कमाने धमाने वाले थे। हम लोग तो अभी घर पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। जी जी, वहीं एक कमाने वाले थे जो पूरी परिवार के संभाल कर चल रहे थे। बाप माता बूढ़े हैं। और और आप लोग कितने भाई हैं? ऐसे तो हम 4 भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सब कोई बेरोजगार है, वहीं कमाने धमाने वाले आदमी थे। अच्छा, उन्हीं का मतलब ड्राइवरी की वजह से आप लोग का सब घर का खर्चा वगैरह चलता था, माँ बाप का भी सब बोझ उन्हीं के ऊपर था। सब किसी का उन्हीं के ऊपर चलता था। अभी जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों को अवगत करा रहा था, यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सहित बहुत सारे कार्यकर्ता जो आए हुए हैं, तो अभी मैं आप लोगों को परमात्मा कुशवाहा जी के माता जी हैं ये और इनकी पत्नी है यहाँ पे, और इन लोगों का काफ़ी बुरा हाल हो चुका है। एक परमात्मा कुशवाहा ही ऐसे थे जिनके ऊपर भाई बहन और बेटा बेटी सबका बोझ उन्हीं के ऊपर था, और आज वो दुनिया से चल बसे। अपराधियों ने उनको एकदम निर्मम हत्या करके और नदी के किनारे फेंक दिया, जो यूपी के चंदौसी में ये घटना हुई थी। तो मैं यहाँ पे काफ़ी कार्यकर्ता बंधु भी आए हुए हैं, तो मैं अभी कुछ बोलना चाहिएगा माता जी? बोल रहे और बउआ हुए एगो कमनिहार रहल, गाड़ी चला गए हमरा बउआ के मार के बिक दिले बालो कि चोरा के रखले बालो कि का कैले बालो। 4 गो बाल बच्चा है, परिवार है, हमनी बानी सा डूबे कर, हमनी के का खाई का पी, कहाँ रही सन, हमनी के कमीना कोई नहीं के, हमनी के भूखे मुँह तानी सन। हमरा कोनो मदद चाहिए सरकार से, हमरा सरकार से मदद चाहिए। जो हमार बेटा मांगना चाहती है, क्या मांगना चाहती है? हमार बेटा चाहिए, हाँ हमरा मदद चाहिए।
बहुत ही दुखद घटना है। अभी आप लोगों ने देखा कि सुना उनके माताजी के मुँह से कि कुछ ना। जी जी बोलिए बोलिए। प्रशासन अभी खोजी लोग हमार बेटा के छपौले वालो झूठ सच बोल के हमनी के नदी के किनारा पुलिस से खोजवाओ तनी लोग। अभी कौनो एथी नहीं है, हमनी के सबून नहीं है कि जनिया हमार बेटा नदी में बाड़न चाहे कहीं बाड़न। लाश डेथ बॉडी नहीं आने की वजह से उनके माताजी का ये आरोप है कि उनका जब तक डेथ बॉडी अगर माताजी के आंख के सामने जब तक नहीं आता है तब तक वो ये कह रही हैं कि हमारे बेटा का हर हाल में होना चाहिए, उनका यहाँ पे डेथ बॉडी आना चाहिए ताकि हम लोग अपने आंख से देखें कि वो जिंदा हैं या मृत हैं। अब मैं उनकी पत्नी से मैं बोलना चाहूँगा कि क्या आप क्या सरकार से मांग करना चाह रही हैं? बाबू लोग अगर नहीं कमाए छोड़ के चल गए, नहीं कमाए ना तो खाए पिलाए कहाँ से। हमारे आदमी के खड़ा कर दी लगा ना तो फांसी के उंगली अगर नजर से देखा दी लगा हमारे सबूर नहीं के। हमारे बाबू लोग इतनी बाकी कमाई के आधार हमारे बाबू लोग के रही, फांसी से देखा दी लगा ना हमारा बाबू लोग के हमें सबूर हो जाई ना तो कि छुपौले हम लोग दल्ली आके खड़ा कर दे हम लोग हमारा आदमी के। और आप लोग ये देख लीजिए कि अभी उनकी पत्नी का भी ये का नाम है कि ये उनके सामने आना चाहिए, है ना, अन्यथा ये लोग परिवार वाले पूरी तरह से टूट चुके हैं। क्योंकि परमात्मा कुशवाहा जी एक ऐसे व्यक्ति थे इस घर के लिए, ऐसे चिराग थे इस घर के लिए जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलते थे, अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने माँ बाप पत्नी। और मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता, बच्ची है उनकी बड़ी वाली परमात्मा कुशवाहा जी की, और यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे दिख रहे हैं उनके 4, एक बेटा और 3 बेटी हैं उनके, है ना। और मैं ये सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इसे माँ के दर्द को समझे और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देते हुए इस परिवार को भी सरकारी मुआवजा देने का प्रयास करें। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मैं राहुल कुमार मंदनवाल, बिहारी खबर तक, रामगढ़वा।